भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने सोमवार को पार्टी कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। पदभार ग्रहण से पूर्व रामकिशोर नानोकावरे का अंबेडकर चौक में युवा मोर्चा की ओर से आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात वे यहां से पैदल ही पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पूर्व से मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और महिला मोर्चा की ओर से तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया गया। पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रामकिशोर नानोकावरे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो दायित्व दिया है उसका पूरी शिद्दत के साथ वे निर्वहन करेंगे। वे भाजपा संगठन में बूथ से लेकर त्रिशक्ति केंद्रों तक श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। वे सबको साथ लेकर चलेंगे और प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान देंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव का साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। आगामी लोकसभा चुनाव में हम पिछले चुनाव से भी अधिक मतों से जीत दर्ज करने में सफल होंगे। एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मिलता है अवसर, और उस अवसर में हम जितना हो सकता है ईमानदारी के साथ में काम करते हैं। आदरणीय सत्यनारायण भैया ने कम समय में लेकिन अच्छा काम किए। पूरे मंडल में प्रवास करके शक्ति केंद्रों को मजबूत करने का काम किया है। जो सत्यनारायण जी ने किए हैं उसको मुझे आगे बढ़ाने का दायित्व मुझे दिया गया है। उसको मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सभी के मार्गदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेता आज यहाँ पे जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, जिन्होंने 1980 से लेके आज तक के और जनसंघ के समय से लेके काम किया, ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके मार्गदर्शन में जो हमारे साथ में काम किया है, उनके सहयोग के साथ में ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर हम लोग आज नई शुरुआत यहाँ से करने का और फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हमारे संसदीय सीट को हम चुनाव जिताकर भेजेंगे और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। इस भाव को लेकर भी हम काम करेंगे। हम अपने संगठनात्मक रचना को कोई जहां पर हम कमी हो सकती है उस कमी को ढूंढेंगे, उसको सुधार करेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज विधिवत रूप से मैं आया हूँ, चूँकि ये हमारी अपनी परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति दायित्व लेता है, कोई व्यक्ति दायित्व से मुक्त होता है, तो हम लोग एक साथ में सभी पार्टी के उपस्थिति में और जिले के सारे पदाधिकारी के उपस्थिति में ऐसा कार्यक्रम करते हैं और आज उसी का कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव को बीते 2 महीने का समय बीत गया है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी में गुरु और चेले के बीच जारी राजनीतिक संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल ने वर्तमान विधायक विक्की पटेल पर उमरटोला से आलेझरी मार्ग के भूमि पूजन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों को उन्होंने खनिज मत से स्वीकृत कराया, उन कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है, जो उनकी बौद्धिक क्षमता पर सवाल खड़े करता है। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि इस मार्ग का भूमि पूजन चुनाव के पूर्व ही जनता की मांग पर कर दिया गया था, जिसके आमंत्रण पत्र से लेकर सभी शासकीय पत्र सार्वजनिक है। पूर्व विधायक ने इस दौरान अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया और अपने कार्यकाल के विभिन्न कार्यों को गिनाते हुए वर्तमान विधायक विवेक विक्की पटेल पर जमकर निशाना साधा। एक्शन क्या लेना, विधायक जनता ने बना दी, अब हम क्या करेंगे? लेकिन हम उसको एहसास दिलाना चाहते हैं, आप अपनी बौद्धिक क्षमता जो अपेक्षा जनता कर रही है उस बौद्धिक क्षमता पर खरे उतरे। आप इस तरह से किसी का कार्य का भूमि पूजन जिसका हो चुका है उसका करके आप अपने ही तौहीन कर रहे हो। आप सीधी सी बात, विधायक पद की तौहीन कर रहे हो आप। ये शोभा नहीं है। वारासिवनी का विधायक मतलब मान्य रखता है। आप उस गरिमा को बनाए रखें और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। भैया अभी जो वारा का फाइबर की स्थिति क्या है वर्तमान में? देखिए, अभी इसकी 2 टेंडर थे। इसके जो मध्य प्रदेश शासन का टेंडर हो चुका है, संतोष जायसवाल जी को मिला है, लेकिन दोनों तरफ की सड़कों का हुआ। अब बीच का जो भाग होता है जो रेलवे के ऊपर बनता है, वो रेलवे के द्वारा उसकी डिजाइन स्वीकृत की जाती है। तो रेलवे ने अभी उसकी डिजाइन स्वीकृति की कगार पे, जैसे रेलवे उसको डिजाइन को स्वीकृत कर देगा, टेंडर तो दोनों भाग का हो गया, लेकिन उसकी डिजाइन स्वीकृत नहीं होगी। जैसे डिजाइन स्वीकृत हो जाएगी, जैसे बालर का काम चालू हो गया तो इसका भी काम प्रारंभ हो जाएगा।
वन विभाग के पश्चिम बैहर के कौंदुल जंगल में एक भालू बारबेट फेंसिंग तार में फंस गया, जो कि भारी मशक्कत के बाद भी तार से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। इस बात की सूचना जब वन अधिकारियों को मिली तो उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर भालू को बारबेट तार से निकालने का भरसक प्रयास किया। हालांकि फॉरेस्ट विभाग को भी शुरुआत में भालू को तार से निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन बाद में एक धारदार हंसिया को लकड़ी से बांधकर भालू के बाल काट दिए गए, जिससे वह बाहर निकलते ही जंगल की ओर सुरक्षित भाग निकला। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के सभी जंगल क्षेत्रों में बारबेट तार की फेंसिंग की गई है, जिसमें वन्य प्राणी कुछ एक बार रास्ता पार करते हुए अचानक से फंस जाते हैं। इसके पूर्व लांजी क्षेत्र के जंगल में भी एक तेंदुआ इसी तरह से बारबेट के तार में फंस गया था, जिसकी रेस्क्यू के बाद मौत भी हो गई थी। जिले में सर्वाधिक वन्य प्राणियों के लिहाज से लालबर्रा क्षेत्र के सोनेवानी का जंगल आता है, जहां पर बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंसे, भालू, सांबर चीतल सहित सभी प्रकार के वन्य प्राणियों की बहुतायत में संख्या है। यहां पर भी फॉरेस्ट विभाग ने कुछ स्थानों पर तार की फेंसिंग कर रखी है, जिससे भी निकट भविष्य में वन्य प्राणियों को नुकसान होने का अंदेशा बना हुआ है। वन्यजीव प्रेमियों ने इस घटना के बाद वन क्षेत्र की सीमा में लगे ऐसे नुकीले और बारबेट तार फेंसिंग को तत्काल हटाए जाने की मांग की है।